अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। सबसे पहले बात करेंगे राना सनाउल्लाह के अहम तरीन स्टेटमेंट की। राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ 78 साल में सबसे पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म हैं। इस बात में कितनी हकीकत है? दिफाई और सफारती महाज पर कामयाबियां ही कामयाबियां। क्या शहबाज शरीफ 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे? यूसुफ रजा गिलानी 1540 दिन, नवाज शरीफ 1513 दिन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1420 दिन और बानी पीटीआई 1330 दिन तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहे। आखिर पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी आईनी मुद्दत क्यों पूरी ना कर सका? क्या गुड गवर्नेंस के महाज पर भी हुकूमत कामयाबियां समेट रही है? मरकजी क़यादत कैद में है, बाकिया क़यादत हम आहंगी के फुकदान से दो चार है। ऐसे में पीटीआई का 27 सितंबर का जलसा क्या रंग लाएगा? और बानी पीटीआई को किस्सा पारीना करार देने पर असद कैसर ने वजीर आला मरियम नवाज को इलेक्शन करवाकर 10 नशिस्तें जीतने का चैलेंज दे दिया। क्या वो ये चैलेंज कबूल करेंगी? मार्का हक की कामयाबियों से पाकिस्तान के आलमी वकार में जो इजाफा हुआ है, सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदे ने इसे अपनी बुलंदी पर पहुंचा दिया है। और ये कामयाबियां और कामरानियां यकीनन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शबाना रोज मेहनत और हाइब्रिड सिस्टम के तहत टीम वर्क की बदौलत मुमकिन है, जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में भी किया। पाकिस्तान को ये कामयाबियां सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तेफाक से मिली हैं। पाकिस्तान को अजीम बनना है तो सियासी और मिलिट्री लीडरशिप में इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत जरूरी है। इत्तेहाद और इत्तेफाक ये शर्त अव्वल है। इस वक्त अगर ये जंग जीती, अगर माशी इशारे बेहतर हुए और दूसरे जो डिप्लोमेटिक हमारी अचीवमेंट्स हो रही हैं, दिस इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ Allah Almighty's infinite mercy, and then unity of thought and action, इत्तेहाद, इत्तेफाक between political and military leadership। हमें पाकिस्तान को जहाँ पर हमने एक अजीम अस्करी कुव्वत बना दिया है, पाकिस्तान को एक अजीम माशी कुव्वत जब बना लिया तो फिर दुनिया हमारी आवाज सुनेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालिया कामयाबियों ने हुकूमती टीम का एतमाद भी बढ़ा दिया है और शहबाज शरीफ को एक और मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखने की बात की जा रही है। इसका सबूत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का गुज़श्ता शब नशर होने वाला वो इंटरव्यू है, जिसमें उनका कहना था कि मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आज़म बनना अब नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जितने पावरफुल हैं, इससे पहले 78 साल में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म इतना ताकतवर नहीं रहा और अपनी कारकर्दगी की बदौलत वो जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, बाहसियत मशीर उन्हें यकीन है कि वो पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं जो ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि एक मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरी मुद्दत शुरू करेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने जो जिस तरह से परफॉर्म किया है और जो सक्सेसेस अल्लाह ताला ने उन्हें नसीब की हैं, अब वो जिस मकाम पे पहुंच गए हैं, अब उस मकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और मुझे तो ये यकीन है कि वो पहले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं कि जो कि ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि एक मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शुरू करेंगे। ये मेरी बात नोट कर लें कि बतौर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जितने पावरफुल हैं, इससे पहले 78 सालों में कोई वज़ीर आज़म इतना ताकतवर नहीं रहा। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी कर ले, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म खान लियाकत अली खान ने 15 अगस्त 1947 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया और 6 अक्टूबर 1951 को अपनी शहादत तक इस ओहदे पर फायज रहे। वो 4 साल 2 माह और 1 दिन जो 1524 दिन बनते हैं इस ओहदे पर फायज रहे। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी बतौर वज़ीर-ए-आज़म 1546 दिन, नवाज शरीफ 1513 दिन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1420 दिन और बानी पीटीआई 1330 दिन वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहे। और इनमें से कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, बल्कि 23 जनवरी 2022 को जब बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज थे तो उन्होंने भी अवाम के सवालात का बराह रास्त टीवी पर जवाब देते हुए कहा था कि वो ना सिर्फ ये मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा मुद्दत भी पूरी करेंगे। लेकिन फिर सिर्फ 2.5 महीने बाद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उन्हें वज़ारत उज़्मा का ओहदा छोड़ना पड़ा और अब वो जेल में हैं। अब देखते हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और नई तारीख रकम करने में कामयाब हो पाएंगे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज के बयान पर के बानी पीटीआई किस्सा पारीना हो चुके हैं। असद कैसर ने उन्हें चैलेंज दिया है
के न्यूट्रल अंपायर और लेवल प्लेइंग फील्ड में इलेक्शन करवा कर दिखाएं तो नून लीग इसमें सिर्फ 10 नशिस्तें जीत कर दिखा दे। जो मरीम नवाज ने सरगोदा में तकरीर की है, बड़े गुरूर और तकब्बुर में जिस तरह उसने बात की है, इमरान खान का दौर क्या है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो ठीक है, आपकी चैलेंज मंजूर है, आए इलेक्शन करवाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, न्यूट्रल एम्पायर हो, आप तमाम सियासी पार्टियां, आप मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, MQM, जितनी इत्तेहादी पार्टी, आप सब एक साथ हो, हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड है और देखते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में 10 सीटें भी जीते तो हम सियासत नहीं करेंगे। आप अगर अपने कौल में सच्चे हैं तो हमारा दावा और हमारा चैलेंज कबूल करें। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तो ये कह रहे हैं कि जुल्म की रात खत्म होने वाली है, लेकिन हुकूमत तो पाकिस्तान के खुशहाल और मुस्तहकम होने की बात कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म सफारती कामयाबियां समेट रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अपनी तरक्याती कामों की तशहीर के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। मुखालफिन जेलों में हैं और सिविल मिलिट्री लीडरशिप सेम पेज पर भी है। ऐसे में शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर-ए-आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करने में क्या मुश्किल पेश आ सकती है? इसी हवाले से बात करने के लिए कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून का बड़ा मोतबर और सीनियर नाम है। सर बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अब वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो इम्कान था वो यकसर मुस्तरद हो गया है। 78 साल में पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जितना पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं आपके सवाल को तो समझा नहीं हूँ कि आपके सवाल में सवाल है क्या। 2-3 अगर तरह आप के प्रिसाइज सवाल कर लें तो मैं आपको प्रिसाइज। हाँ, 78 साल में तो देखें, मैं वो पूरा स्कोर बोर्ड हमारे पास पड़ा है, देखिए आपके सामने, ये देखें ना, वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने सिर्फ 1540 दिन गवर्नमेंट की, हुकूमत की। इवन नवाज शरीफ साहब 1513 दिन बरसरे इक़्तिदार रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1420 दिन बतौर प्राइम मिनिस्टर। फिर बानी पीटीआई जो है 1330 दिन, और बानी पीटीआई तो बल्कि 23 जनवरी को एक लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगली मुद्दत भी मैं करूंगा पूरी, तो वो 2 महीने बाद अदम एतमाद आई और वो घर चले गए, आजकल अडयाला जेल में है। तो ये स्कोर बोर्ड तारीख का बड़ा डिफरेंट है। सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो तारीख से बड़ी हट के राउंड द विकेट आ रहे हैं, वो ये सवाल है बेसिकली। शहबाज साहब, ऐसा है फवाद शहबाज साहब कि मैं आपको बताऊं कि इसमें इस वक्त कोई शक नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मकबूलियत और अपनी शोहरत के उरूज पर पहुंच चुके हैं। एक शोहरत वो होती है जो इंसान को अपने हलके में मिलती है, एक वो होती है जो अपने सूबे में मिलती है, एक शोहरत वो होती है जो आपको पूरे मुल्क में मिलती है, एक शोहरत वो होती है जो लोगों की बड़ी ही कोई उनका एक अरमान और ख्वाहिश होती है कि वो मुस्लिम उम्मत का लीडर बन जाए। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं और पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उनको कॉपी किया जा रहा है, उनके बारे में रिसर्चेस हो रही हैं और उनके बारे में तबसरे हो रहे हैं। कौन सा ऐसा चैनल है, दुनिया का बड़े बड़े चैनल आप उठा लें, अखबार उठा लें, जो उन पे तबसरे कर रहे हैं। ये जो काम हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आपका पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था ये शुरू किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उनके दौर में शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने 1998 में इसको अमली जामा पहनाया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद ने ताबीर दिखा दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ा आइन बनना एक बहुत बड़ा वाक़या, एक बहुत बड़ा वो कारनामा था हमारा पार्लिमानी जो हमारी तारीख है उसमें। फिर उसके बाद आपने जब एटमी धमाके किए, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। अगर आपको याद हो, उस वक्त दुनिया ने कहा था, अमेरिका के CNN ने कहा था, मुझे याद है वो वक्त 1998 का, कि ये पाकिस्तान का जो एटम बॉम्ब है ये इस्लामिक बॉम्ब है। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये इस्लामिक बॉम्ब इसे क्यों कहा जा रहा है। आज ये स्ट्रेटेजिक मुआहिदे उसके बाद जो आज हुए हैं सऊदीया के साथ, आप तो नहीं कह रहे, राइटर्स कह रहा है, CNN कह रहा है कि सऊदीया जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका है। तो ये वही लेगेसी है। आप 1998 में चले जाएं तो आज से 27-28 साल पहले दुनिया ये बात करती थी। ये तो बीच में परवेज मुशर्रफ का एक दौर आया और फिर उसके बाद वो जो प्रोग्राम था वो डिसकंटिन्यू हो गया था। और उसके बाद फिर ये
जो मुआहदा है ये मैं अभी भी समझता हूं कि ये 5-6 साल लेट हो गया है। ये नवाज शरीफ का मिशन था, ये उनका प्रोग्राम था, लेकिन ये मेरे अल्लाह का उसका हुक्म था, कुन फयकून तो वही है कि उन्होंने ये काम जो लेना था वो उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेना था। तो अगर ये बीच में नारा ना लगाया जाता, ये लप्पे ना दिए जाते कि एक हुकूमत लोंडे लपाड़ों को ना दी जाती, तो ये जो 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 अभी मुआहदा हुआ है, ये आपका 5-6 साल पहले हो जाना था। ये जो आपको अगर याद हो, मैं आपको इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि जो जनरल राहील शरीफ को वो चले गए थे और वो सऊदिया में उन्होंने अपनी कुछ खिदमात सर अंजाम दी, उस वक्त ये सारी चीजें ऑन बोर्ड भी थी और एजेंडे पर थी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने के लिए और उसमें फिर रखने डालने के लिए ये नारे लगाए गए कि एक मौका खान को देना चाहिए, आ जाइए एक नया पाकिस्तान बनाते हैं, चलिए मदीने की रियासत बनाते हैं जहां पर 50 लाख घर बना के गरीबों में मुफ्त बांटेंगे और कोई 1-2 करोड़ की नौकरियां भी आ जाएंगी, अमीर और गरीब के लिए एक निज़ाम इंसाफ और कानून होगा और सबका एक पाकिस्तान होगा, दो नहीं होंगे। तो ऐसे खूबसूरत नारों के शोर शराबे में और इस वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, वो सुहानी ढोलक में जो अमली काम था, उससे उस नहीं तो एजेंडे खान से साहब अब फिर पाकिस्तान को डीरेल और डीट्रेक कर दिया नहीं गया। तो खान तो साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऑपोजिशन का फिर क्या आप देखते हैं? क्योंकि मरियम बीबी ने तो कह दिया किस्सा पारीना हो गया, असद कैसर साहब ने कहा कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के 10 सीटें हमें जीत के बताइए। आप भी जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसमें तो ऑपोजिशन तो अब दूर दूर तक, गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल अमूर पे बिजी है, तो फिर ऑपोजिशन जेलों में पड़ी रहेगी इसी तरह। जाए ना, वो अदालतों से अपने आप को क्लियर करवाए। असद कैसर की बेचारे की क्या हैसियत है? असद कैसर जो है वो एक स्कूल हुआ करता था उसका, आजकल वो इतने मालदार बन गए, पता नहीं कितने सैकड़ों स्कूल उनके बन गए हैं, ये सारी उनकी हुकूमतों में ही बने हैं। असद कैसर क्या हमें चैलेंज करेगा और मरियम नवाज को चैलेंज करेगा? असद कैसर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? इमरान खान का वोट ना हो तो वो काउंसलर भी नहीं बन सकता, और इमरान खान का वोट जो है वो सिर्फ खाली खुली नारों पर जज्बाती बातों का वोट है, वो उसकी हवा हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दी है। असद कैसर की बातों का मैं इतना कोई जवाब देना भी नहीं चाहता। इन बेचारों की अपने हलकों में एक टके की हैसियत नहीं है, ये तो दूसरों के वोट पे लेकर, और जनरल फैज की बाकियात अगर ना होती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन सकती थी? मैं कहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट, मुस्लिम लीग नून का मैंडेट, पीपल्स पार्टी और एएनपी का मैंडेट, ये माले मसरूका बनकर ये पीटीआई के घर में पड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना साहब खुद कह रहे हैं, मैंडेट चोरी किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, वरना यासत कैसर असम्बली का मुंह भी नहीं देख सकता था। हाँ, आपने पूछा कि अपोजिशन क्या करेगी, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए जब पीटीआई वाले फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वो बातें नहीं रही, वो कहानी खत्म हो गई है। इस तरक्की के सफर में रीडायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी में और रीडायरेक्शन ऑफ आपकी जो डिप्लोमेटिक आपका सफर है उसमें जो आपने रीडायरेक्शन कर दी है ना, जो ये सिर्फ महज एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये आपकी सिक्योरिटी है, ये आपका अमन है। नहीं वो अफगानिस्तान के साथ इतने आपके अगर खान साहब इसमें इतने इरेलीवेंट हैं, बानी पीटीआई अगर इतने इरेलीवेंट हो गए हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं, मरियम बीबी भी कह रही थी, तो वो फिर आप जेल में निकालने से हेल्प करें, वो फिर निकल आए बाहर, माफ करें सारी चीजें, नॉर्मलाइज करें चीजों को। क्यों निकाले? 190 मिलियन पाउंड की चोरी में फहद शहबाज साहब, मैं और आप अगर हम पे 1 लाख रुपए की चोरी का अगर कोई जुर्म साबित हो जाए, मुझे आपको कोई छुड़ा देगा? कोई कह देगा कि भूल जाओ कानून को, अदालत को, पर्चे को, एफआईआर को, घर जाओ? कह देगा? ये तो वही लोग हैं ना जो कहते होते थे कि जाइए और रसीदें निकालें और खुद को अदालतों से क्लियर कराएं। अब तो साकिब निसार की अदालत नहीं है ना, वो जो मामे चाचे की अदालत लगती थी, वो साकिब निसार की अदालत तो अदालत नहीं थी, वो तो नन्हे की दुकान थी। उमर अता बंजाल ने तो पता नहीं कितने साल नन्हे की दुकान लगाई हुई थी, नीलामगर था। एक वजीर आजम आता है तो उसको कहता है कि सिजलियन माफिया, गॉड फादर, वो खोसा साहब फरमाते थे। दूसरा आता है इमरान खान, कहता है जी डार्लिंग को ले जाओ, इसको रेस्ट हाउस में रखें, किसी मुकदमे में गिरफ्तारी इनकी ना हो, चाय वाय पिलाएं, खाना खिलाएं, दोस्तों को बुलाएं, फैमिली से मुलाकातें कराएं, गुड टू सी यू।
दिस वाज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। जाइए खुद को क्लियर कराइए। आई सल्यूट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब और उनकी टीम को, तमाम जजेस को, जो इस वक्त कानून और आईन पर चल के अपना काम और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनको अब साकिब निसार नहीं मिलने वाला, इनको कोई अता बंदियाली में जस्टिस कोसा नहीं मिलेगा। वो जमाने और थे, वो चले गए। अब अगर बंदे का पुत्र बनना है और अगर आपने इंसानियत की जुबान में बात करनी है, ये रियासत पर हमले अगर आपने बंद कर दिए, तो आपसे बात भी होगी। अब कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ये इस्तीफे देंगे, मैंने कहा ये कभी भी नहीं देंगे। ये जिन लोगों ने असेंबली में ये अभी अपनी तनख्वाहों की बढ़ोतरी का ये बिल लाए हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले, का आपका क्या ख्याल है वो कौमी असेंबली का एयर कंडीशन हॉल छोड़ेंगे? वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो तनख्वाहें हमारा आप जो लेते हैं वो छोड़ेंगे? नेवर, कभी भी नहीं। ये इक्तिदार के रसिया लोग हैं। ये अपोजिशन में बैठना इनसे अब गवारा नहीं है, और हुकूमत में ये आए नहीं थे, ये लाए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में तब्दीली जो थी, दिस वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड। 2018 में इट वाज बीन ब्रॉटन, ये लाई गई। और 2024 में जनरल फैज ने इस सूबे को बर्बाद करने के लिए, पहले हम कहते थे ना कि पाकिस्तान यूरोप से 30-40 साल पीछे है, आज खैबर पख्तूनख्वा इस तब्दीली की तीसरी हुकूमत की वजह से पाकिस्तान से 30-40 साल पीछे रह गया। बहुत शुक्रिया जी। ये हाल है। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मजहर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं जानना मजहर साहब ये चाह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया है। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। दूसरा उनका कहना था कि 78 सालों की तारीख में प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन जैसा पावरफुल वज़ीर आज़म उन्होंने नहीं देखा जो एक मुद्दत पूरी करेगा, फिर दूसरी मुद्दत के लिए भी वो अपना सफ़र बांधेंगे। राना सनाउल्लाह हालांकि बहुत मंझे हुए सियासी कारकुन हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनका ताल्लुक रहा है सर, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही प्री मेच्योर स्टेटमेंट है और ओवर एम्बिशियस भी नज़र आते हैं। ये बात अपनी जगह ठीक है कि आप ज़ाहिर है अभी राना सनाउल्लाह सेनेट में आए हैं, ऐन मुमकिन है कि उन्हें आगे जाके वफाकी काबीना में कोई अहम जिम्मेदारी भी मिल जाए उसमें। लेकिन ये कहना, ये बात अपनी जगह उनकी ठीक होगी कि ज़ाहिर है इस वक्त जो ताल्लुकात हैं सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के, ऐसे ताल्लुकात जो है वो काफ़ी अरसे बाद हमें नज़र आए हैं इस तरह की, और एक तरीके से जो अमांगी नज़र आती है, उसकी कोई भी वजह हो लेकिन बहरहाल वो हमें सामने नज़र आती है। इसके मुकाबले में अगर माजी में हम मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत देखें तो मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात हॉट एंड कोल्ड की तरह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ज़ाहिर है बहुत कम हमें नज़र आया कि उनके ताल्लुकात अपने वक्त के आर्मी चीफ्स के साथ कभी भी अच्छे रहे हों। लेकिन ये कहना कि इतना ज़्यादा मजबूत वज़ीर आज़म, मजबूती तो उन्होंने, मजबूत तो कहीं वो नज़र ही नहीं आते। वो तो एक वज़ीर आज़म ज़रूर नज़र आते हैं, वज़ीर आज़म हैं भी, लेकिन अगर आप उनकी पूरा कंडक्ट देखें, पूरी टोन देखें, तो पावरफुल वज़ीर आज़म के तो माने बहुत कुछ होते हैं, बहुत मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब की अपनी राय है, उनकी राय का एहतराम सही। लेकिन ये फिर कहना कि ये अगली टर्म के लिए भी, तो भाई अभी तो पहली टर्म तो कंप्लीट कर लें, अभी तो पहली टर्म में भी 2.5 साल तो रहते ही हैं, बाकी भी छोड़ दें उसमें। तो मेरा ख्याल है जज्बाती और थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेटमेंट है उस राना सनाउल्लाह का। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, नहीं बन सकते, ये सारी बातें स्पेकुलेटिव्स हैं, और बनते हैं नहीं बनते। तो राना सनाउल्लाह ये भी बता दें कि मोहसिन नकवी अभी वज़ीर दाखिला कैसे हैं, और वज़ीर दाखिला जो हैं वो किसकी सीट पर हैं, यानी वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता राना साहब जैसे सियासी सोच रखने वाले आदमी से कि वो इस तरह इतनी स्पेकुलेटिव चीज़ें कर देंगे, जो हमें बाद औक़ात ख्वाजा आसिफ साहब की भी ज़बान से नज़र आती हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि इतने मेच्योर पॉलिटिकल लोग जो है
वो इतनी एमेच्योर पॉलिटिकल बात कैसे कर सकते हैं। ठीक। अच्छा मजहर साहब, अभी आपने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की, अभी आप माजी के हवाला दे रहे थे तो आप फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का तो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अच्छा खासा रहा और प्रॉब्लम रही, तो फिर इसे फिर बड़ी प्रिसाइजली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ऐसा पूछा जा सकता है कि फिर नून लीग में एग्जैक्ट और अच्छी चॉइस अब शहबाज शरीफ हैं, जो हालात की नज़ाकत को समझते हुए फैसले करते हैं और बड़ी महारत से पार्टी को भी लीड कर रहे हैं, और उनका कॉन्फ्लिक्ट के मसाइल भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत बेहतर तारीख समझते हैं सर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा इशू जो है वो ये कि वो वोट कैचिंग सलाहियतें नहीं रखते। यानी वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वो कुछ कारनामा दिखा सकते हैं, इस तरह के जो अपनी ताल्लुकात चल रहे हैं। शहबाज शरीफ मेहनती हैं, इनपुट अपनी दे सकते हैं, चीज़ों को जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को हिलाकर भी रख सकते हैं। सारी चीज़ें उनमें, ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं और उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन जो वोट कैचिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो मियां नवाज शरीफ के पास है, ठीक। वो शहबाज शरीफ के पास नहीं है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ सियासी कैंपेन नहीं करते या वो नहीं करते और शहबाज शरीफ उस कैंपेन को लीड करें, तो शहबाज शरीफ में वो सियासी सलाहियत नहीं है कि जो पब्लिक मीटिंग्स वगैरह में जिस तरह की जो पॉलिटिकल वो होती है, कैची स्पीचेस होती हैं, लोग मुतासिर होते हैं, वो जो मुकर्रर की और की सलाहियतें होती हैं एज एन ओरेटर जो है, वो शहबाज शरीफ साहब काफ़ी कमज़ोर है। क्राउड पुलर नहीं है, आप कह रहे हैं क्राउड पुलर नहीं है बेसिकली? हाँ, मतलब उसमें अभी आप देखें, अभी उनकी आज जो तकरीर चल रही थी, जो रिकॉर्डेड स्पीच उन्होंने लंदन में गारबल की थी, उसमें वो एक हॉल के अंदर होने वाली तकरीर में उनका वो जज्बातीपन भी हमें नज़र आया। एक ज़रूर मेरा मशवरा है कि वो कोई शेर दूसरे याद कर लें, अशार, क्योंकि ये शेर सुनते सुनते बरसों गुजर गए और सिर्फ उन्हीं की ज़बान से सुनते सुनते। अगर अच्छे शेर भी कुछ थोड़े से याद कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि वो जज्बाती तकरीर हॉल में एक जो रीजनेबल ऑडियंस के साथ और चीज़ होती है, और एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच करना और बात होती है। तो वो मेरा ख्याल है अभी 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 तो खैर उसका वक्त नहीं है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो इसमें कुछ महारत हासिल कर ले। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो गवर्नमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर और जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह की सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन इसके बाद जब नए इंतखाबात का मरला आएगा, वो एक ज़ाहिर एक कठिन मरला होगा। उसमें बहरहाल नवाज शरीफ ही की ज़रूरत रहेगी कि नवाज शरीफ ही उसी कैंपेन को लीड करें जो है वो उस सूरत हाल में। लेकिन अभी बहरहाल उसमें तो अभी वक्त पड़ा हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये शहबाज शरीफ हुकूमती मामलात में इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली नज़र आता है कि वो जो सारे फैसले कम से कम उनकी साइड के हैं वो खुद ही करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब से ज़रूर मशवरा ज़रूर करते हैं, और अभी भी जब गए तो नवाज़ शरीफ साहब से मशवरा ज़रूर किया कर रहे हैं वो इस सिलसिले में। लेकिन जितना पहले हमें नज़र आता था कि नवाज़ शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस है वो कुछ कम होता मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा मजहर साहब, आप जब बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसके बहुत सारे मतलब भी निकल रहे होते हैं, तो आप कहीं शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा तो नहीं दे रहे कि हबीब जालिब ज़्यादा याद कर लें, उन्हें कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए इसकी मज़ीद? लाइटर नोट सर। नहीं, वही मैंने कहा ना कि जो मुकर्रर होते हैं या ओरेटर्स होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास वो सारा मवाद होता है। एक तो ये कि किस वक्त कौन सा शेर कहना है, ये भी बहुत बड़ी सलाहियत होती है। हमने जो नवाज शरीफ साहब में भी उस तरह की सलाहियत नहीं है हमने। तो हमारे यहाँ अगर कोई शेर नहीं पढ़ता तो उसमें कोई नहीं, जैसे इमरान खान की ज़बान से आपने बहुत कम सुना होगा कभी उन्होंने कभी कोई शेर पढ़ा होगा। ठीक उसमें तो उसमें कोई अर्ज नहीं, वो तो मैंने एक लाइटर नोट में कहा था, क्योंकि ये वाला शेर जो है उनका ये बरसों से सुन रहे हैं उन्हीं की ज़बान से, तो वो इसलिए मैंने एक लाइटर नोट में कहा था कि कुछ शेर व शायरी जो है वो और भी है जो वो पढ़ लें तो अच्छी बात है। कोई अच्छे और इससे ज़्यादा बेहतर अशार भी उनको मिल जाएंगे, वो एक लाइटर नोट में था। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ
इस वक्त जो उनकी उनकी तकारीर से नज़र आया वो काफ़ी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस है, ख़ासतौर पे इन दो मामलात की वजह से, एक इंडिया के साथ जो जंग में फतह हासिल हुई हमें, और दूसरे ये अभी हाल ही में जो एग्रीमेंट हुआ है। अब देखना ये है कि उनका जो अमेरिका का दौरा होता है वो कैसा रहता है, ठीक। क्या इन द साइड लाइन जो है वो क्या उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुलाकात हो पाएगी, होगी नहीं होगी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनका जो अमेरिका का दौरा होगा वो बहुत दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी पाकिस्तान सऊदी पैक्ट के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे इस हवाले से भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी मदर साहब, वो 1540 दिन बरसर इक़्तिदार रहे, नवाज शरीफ साहब 1513 दिन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं 1420 दिन, इसी तरह बानी पीटीआई 1330 दिन बरसर इक़्तिदार रहे। फिर उन्होंने 22 जनवरी को 2022 को बराह रास्त एक नशरियात को लीड करते हुए कहा था कि हाँ, अगली मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म भी मैं होऊंगा। फिर 2-3 महीने के अंदर अदम एतमाद आई और ये वो। मैं सिंपल ये जानना चाह रहा हूँ कि ये स्कोर बोर्ड ये कभी तब्दील भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि स्कोर बोर्ड जो है इस तरह नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, या आने वाले जो मौके आएंगे कोई जमहूरियत के लिए भी कुछ सर्विसेज हों, कोई बेहतरी आए, या आप समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि 78 सालों में कोई एक भी वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, राइट। कोई एक भी वज़ीर आज़म अब तक। ये यकीनी तौर पे 2008 के बाद हमें ये ज़रूर नज़र आया कि एक हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे किए, दूसरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। बदकिस्मती से जो तीसरी हुकूमत थी वो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरी मुराद इमरान खान साहब की हुकूमत थी। बेहतर होता, मैं अब भी इस पर कायम हूँ, इस बात पर कि बहुत बेहतर होता अगर कि इमरान खान को भी अपना टेन्योर कंप्लीट करने दिया जाता, और उसके बाद जो एक आम इंतखाबात होते हैं उसमें आप उनको भले हराते जीतते, वो अलग बात है। लेकिन इन हमने जो टेन्योर कंप्लीट हुए, इसमें भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। यानी जो पीपल्स पार्टी में हमने तब्दीली देखी कि पीपल्स पार्टी में भी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। राजा परवेज़ अशरफ को जो है वो फिर आना पड़ा, उनको यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया था। फिर जब नवाज शरीफ साहब का वो हुकूमत आई तो नवाज शरीफ साहब अपनी टेन्योर पूरा नहीं कर सके। खाकान अब्बासी आ गए थे। 2016 में उन्हें हटा के शायद खाकान अब्बासी को लाना पड़ा। इमरान खान का भी इसी तरह हमने देखा। तो अगर शहबाज शरीफ अपने पूरे 5 साल मुकम्मल करते हैं तो ये उस लिहाज से ज़ाहिर है इन इलेक्शन पे बड़े सवालिया निशान है, लेकिन इस वक्त यही सिस्टम चल रहा है। तो इस सिस्टम में ही कम से कम कोई वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर ले तो मेरा ख्याल है सियासत के लिए जो है बेहतर शगुन होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी जो है वो टेन्योर कंप्लीट करके फिर अगले इलेक्शन का ऐलान करें। ठीक। अच्छा मदर साहब, मुझे आखिरी बात समझनी है कि अपोजिशन तो जेलों में है, बिलखुसूस बानी पीटीआई भी, उनकी अहलिया भी, बाकी वर्कर्स भी, उनके एमएनएस भी, बहुत बड़े बड़े नाम भी जेलों में हैं। तो गवर्नमेंट तो पहले ही अपोजिशन को बिल्कुल उसने दीवार के साथ लगा रखा था। अब गवर्नमेंट के मसल बन गए हैं। तो मरियम बीबी का कल का स्टेटमेंट भी था, वो फरमा रही थी कि बानी पीटीआई किस्सा पारीना हो गए। तो इन सारे मामलात में अपोजिशन का मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अपोजिशन में तो और भी कई जमातें हैं, लेकिन जाहिर है मेन अपोजिशन पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है। उन्हें एक बड़े चैलेंजेस का सामना है। इमरान खान 2-2.5 साल से जेल में हैं। उस दौरान जो तहरीक इंसाफ ने जो भी कोशिशें की सड़कों पर आने की, वो उस तरीके से जो है कामयाब नहीं हुई। रियासती जबर भी उन पर जारी है, उनके लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, वो भी जारी है। जेलों की सज़ाएँ बहुत से पीटीआई के लोगों को हुई हैं। अभी देखना ये कि इमरान खान साहब पे जो 9 मई का मुकदमा है वो किस तरह चलता है। तोशा खाना ऑलरेडी उस पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए अभी भी रास्ते जो है वो आसान नहीं है, अभी भी कठिन है।
किस हद तक, कितने अरसे तक ये चीज़ बरकरार रहती है, ये बस देखने की वो है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो तहरीक इंसाफ मुश्किल में नजर आती है। बहुत बहुत मोतबर नाम जी पाकिस्तान का मजहर अब्बास साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़ी अहम डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर सियासतदान हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक मिनिस्टर भी हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि 78 साल की तारीख में शहबाज शरीफ साहब जैसा पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने नहीं देखा। दूसरा वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई इम्कान ही नहीं है। इस तरह की जो बातें स्पेकुलेट हो जाती थी हर हफ्ते बाद, तो एक तो ये बात वो कर रहे हैं। होगा बेसिकली, देखिए इशू ये है कि जो भी वजीर आजम 17 सीटों के ऊपर बैठा होगा वो तारीख का सबसे ताकतवर वजीर आजम तो देखें नहीं बन सकता। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है वो हमारे सामने है। लेजिटिमेसी गवर्नमेंट की होती है, जो जमहूरी हुक्मरान होंगे वो अपनी लेजिटिमेसी फौज से या ताकत से तो ड्रॉ नहीं करते ना, वो तो अपनी मॉरल अथॉरिटी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पीपल। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास इसलिए कोई अथॉरिटी नहीं है और वो इसलिए मजबूत नहीं है कि उनके पास लेजिटिमेसी नहीं है। अभी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है इलेक्शनों के ऊपर आपके सामने है, यानी वो सारी बातें वही कर रहे हैं जो पहले से हमें मालूम है। यानी 17-18 सीटें जीत के वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। ठीक है, हालात होते हैं, हालात ऐसे हैं कि एक इंटरनेशनल इस वक्त जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान में जो इस वक्त का हुक्मरान तबका है उसको हासिल हो गई। अदरवाइज तो ये कहना जो है, ये फैसले तो वैसे भी तारीख करती है। जो हुक्मरान सामने बैठा होता है उसको तो सारे ही ऐसे कहते हैं कि आपसे तो ताकतवर है ही कोई नहीं और आपने तो जाना ही नहीं है, और अगर आप ना होते तो मुल्क का क्या बनता। ये तो एक रूटीन है। बल्कि चौधरी साहब, इमरान खान साहब भी, क्योंकि अभी हम बता भी रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो 1420 दिन इक़्तिदार में रहे, इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी 1540 दिन, नवाज शरीफ साहब 1513 दिन और इमरान खान साहब जो हैं वो 1330 दिन। और 23 जनवरी को उन्होंने लाइव एक ट्रांसमिशन की जिसमें वो कह रहे थे कि वो अगली आइनी मुद्दत के लिए भी जो है वो चलेंगे आगे और ये मुद्दत भी पूरी करेंगे। और उसके 2-3 महीने बाद आपको याद है कि फिर अदम एतमाद आई और वो भी घर चले गए, तो आजकल अडयाला में हैं। तो ये स्कोर बोर्ड इसी तरह ही रहेगा, जमहूरी वैल्यूज़ इसी तरह फिर रहेंगी, या आप समझते हैं कि इनमें कोई बेहतरी, कोई इम्कान, कोई अच्छा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में ना बेसिक्स नहीं है जमहूरियत की। सो जमहूरियत की बुनियाद है सियासी जमातें। सो पाकिस्तान में सियासी जमातें ही नहीं है। आप तो बेसिकली फैमिली इनकॉर्पोरेशंस हैं और सियासी जमातें बनाने की तरफ तो कोई तवज्जो ना उनकी है, ना ही फ्रेंकली एस्टैब्लिशमेंट भी इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें बने और बतौर इदारा एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खड़ी हो। तो उसके बाद जब बुनियाद ही नहीं है तो फिर आप बताइए कि वो कैसे वो चीज़ें जो हैं वो आगे होंगी। जो भी जमहूरियत, अगर आप 1947 से पहले उठा के देखेंगे ना तो आपको ये हैरत होगी कि जो कांग्रेस थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो हमारी जो मौजूदा जमातें हैं उनसे कहीं ज़्यादा मॉडर्न थी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा मॉडर्न थी। ये तो फिर बाद में पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही मामला ख़राब होना शुरू हो गए। अदरवाइज जो हमारी पिछली पॉलिटिकल पार्टीज थी वो तो बड़ी मॉडर्न थी और उन्होंने सियासी जमातों ने फिर जो है वो इतने बड़े कारनामे किए। जब सियासी जमातें ना हो तो फिर जो ज़ाहिर जमहूरियत कमज़ोर रहती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं, चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या लोकल इस्टेब्लिशमेंट हो, वो भी इस हक में नहीं है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बने। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, अभी गवर्नमेंट का तो सारा फोकस है इंटरनेशनल अमूर के ऊपर। इंडिया के साथ जारियत वाले मामले से लेकर आप सऊदी अरेबिया तक आप देख लें तो अपोजिशन तो जेल में है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, अगर अपोजिशन को हम कैटेगोरिकली नाम लें तो उसमें फिर तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब गवर्नमेंट के मसल्स भी बेहतर हुए हैं पहले से, उसका सारा बैनुल अक़वामी रख रखाव भी बदला है, तो इस पर फिर क्या तहरीक इंसाफ का क्या होना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी वो चेंज करें? 27 को वो जलसा तो कर रहे हैं पेशावर में सितंबर को, इस पे भी आप अपना लाजमी तबसरा कीजिए। देखिए फाद, मैं तो बड़े अरसे से आपके प्रोग्राम में भी बड़ी जगहों पे ये कह चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए ना, इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ तो ऐसा एग्जिस्ट अब नहीं करती।
अब तो इमरान खान है, पाकिस्तान के अंदर दो फोर्सेस हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास कोर्सिव पावर है, एक इमरान खान है जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। और ये अब रेल की दो पटड़ियां हैं जो कि चल रही हैं, किसी जंक्शन पे इकट्ठे नहीं हो पा रही। अब जो तरीके इंसाफ है उसकी जो स्ट्रेटजी में सुकम है वो ये है कि वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में उनका कोई इससे नहीं है, लोकल एस्टैब्लिशमेंट से वो लड़ रहे हैं, लोकल हुक्मरान जमातों से वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है, सारी अपोजिशन से भी हमने लड़ना है। तो इतनी तन्हाई तो सियासत में नहीं होती। इमरान खान ने फिर जो मॉडल लगाया है तरीके इंसाफ के ऊपर, देखिए ना, गौहर हो गए, सलमान राजा हो गए, ये जो वकास वगैरह हो गए, ये सारे लोग हो गए, ये पीटीआई के तो नहीं है ना। तो सवाल ये है कि ये पीटीआई के नहीं है, लेकिन ये पीटीआई को ये लीड कर रहे हैं। क्यों लीड कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने इंटेंशनली जो है वो बुजदार का मॉडल जो है उसको एक्सटेंड किया है पीटीआई के ऊपर। उसका इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसको तो इमरान खान को तो बहुत फायदा है, उसका फायदा भी बड़ा है, नुकसान भी बड़ा है। फायदा तो ये है ना कि देखिए अब इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी तो कोई है ही नहीं है। और जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा था कि पार्टी को एज एन इंस्टीट्यूशन बनाना तो प्रायोरिटी नहीं है। सो अब तमाम सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। नुकसान उसका ये है कि पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान की मदद कर सके। और जो पीएम साहब का, खान साहब का ख्याल था कि वो जेल से बैठ के हर चीज़ कंट्रोल करेंगे, वो हो नहीं पा रहा। मसलन आप देखें ना कि ये जो पार्टी के अंदर इस वक्त चले, जो 9 मई को लोग छोड़ गए कर गए उनको तो छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी की क्या हैसियत है, शाह महमूद रशीद की क्या हैसियत है, अपने एजाज चौधरी साहब की कितनी सुनी जाती है, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, ये लोग किधर है? ये एक जो बुजदार मॉडल है जो ये लोग जिनको लगाया गया है, इस यकीन के साथ कि ये बहुत नखट्टू हैं, नाअहल हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे और ये सारा जो मामला है वो वहाँ से चलेगा, उसमें इस हद तक तो कामयाबी है कि जो उम्मीद थी खान साहब को कि ये बड़े नाअहल, नखट्टू और ना होंगे, उसके मुताबिक ही वो निकले हैं। लेकिन फिर उसका नुकसान ये है कि पार्टी इज इन नो पोजीशन टू हेल्प खान साहब। अच्छा शौरी साहब, जो बातें आप कर रहे हैं बड़ी आप ऑब्जेक्टिवली बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन बेसिकली कर रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि पार्टी में क्या क्या मसाइल हैं। अब इसे पॉलिटिकल एंगल से ज़रा मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मरियम बीबी ने भी एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया, उन्होंने फरमाया कि अब इमरान खान तो किस्सा पारीना हो गए हैं और अडयाला में बैठी शख्सियत को पता ही नहीं कि बाहर सारा जहान बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है सारी हालात को लेकर। तो उनका स्टेटमेंट फिर ठीक है, वो ठीक बात कर रही हैं? मरियम नवाज सही कह रही हैं कि जहान तो बदल चुका है। अगर 65% लोग इमरान खान के साथ थे पिछले 24 फरवरी को, अब 80% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो मरियम नवाज तो उस वक्त भी कह रही थी जब 65% लोग इमरान खान के साथ थे कि वो किस्सा परीना बन चुके हैं, तो अब तो 80% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो वो कैसे किस्सा परीना बनेंगे? हाँ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो अपने खानदानों की आगे उम्मीद थे कि वो पॉलिटिक्स बढ़ा पाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स अलबत्ता जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो गई है। टू बी फेयर विद मरियम नवाज, उन्होंने बड़े दिलेराना तरीके से अपने वालिद का मुकदमा लड़ा था, उन्होंने उनकी सियासत के लिए आगे बढ़ी थी और उन्होंने बड़ी ब्रेव पॉलिटिक्स से आगाज़ किया था। लेकिन दरमियान में उन्होंने सोचा कि आसान रास्ता ही लेना है, तो वो फिर अपनी सियासत को उन्होंने त्याग दिया। नाउ अभी जो गवर्नेंस का हालात है वो तो सैलाब में आपके सामने आ गए, पहले भी सामने ही थे। आपने स्कूलों का हशर कर दिया है, आपने तमाम जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, जो सड़कें जो हैं जो 4-4 साल हो गए हैं उनको वो बनने में नहीं आ रही। सो गवर्नेंस तबाह कर दी, पॉलिटिक्स तबाह कर दी, तो उनका अपना फ्यूचर जो है वो जब भी पाकिस्तान के, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम तो उस वक्त ही हमारी रेलिवेंस होगी ना जब अवाम को कोई इख्तियार मिलेगा। अगर फॉर्म 47 से ही आना है, फॉर्म 47 में दोबारा आना है, फिर तो देखें पॉलिटिशियंस की तो कोई रेलिवेंस नहीं है ना, वो तो फिर जिनकी रेलिवेंस है उन्हीं की रहेगी। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, बेसिकली आप ये फरमा रहे हैं कि किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल से बाहर हों, वो पार्टी को लीड करें और अडयाला से उन्हें पूरी आशीर्वाद भी हासिल हो, फिर वो सारी पार्टी को इकट्ठा करें, यूनाइट करें और पॉलिटिकल इंटरकोर्स को अपना आयन और अपना मनसब बनाते हुए उसको लेकर आगे फिर चले। बेसिकली यही रास्ता फिर बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब जब बाहर आते हैं
तो फिर देखना यह है कि पार्टी में उनको स्पेस कितनी दी जाती है। अगर उनको गद्दारी डिक्लेयर कर देना निकलते हुए, तो जाहिर है फिर उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स तो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। पॉलिटिक्स को शाह महमूद कुरैशी साहब या किसी और बंदे के इर्द गिर्द तो नहीं ना घूम रही। पॉलिटिक्स तो इमरान खान की है, और इमरान खान जिसको ताकतवर करेंगे वो ताकतवर होगा, जिसको वो नहीं करेंगे वो नहीं होगा। सो अगर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ये स्पेस देते हैं और वो आके एक पोजीशन अलायंस बनाने की पोजीशन में आते हैं, वो करते हैं, फिर जो है वो बातचीत भी शुरू हो सकती है, चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं, आगे भी जा सकते हैं। बट अभी तक तो देखिए ना, इमरान खान का जो अगर आप हुकूमत की नुक्ते नज़र से देखें तो इनकी नाकामी ये है कि इमरान खान के सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं है। ना तो उनके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है, ना ही इमरान खान टूटे हैं। इमरान खान तो जेल में हर दिन ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, ज़्यादा ताकतवर होके जो है वो सामने आ रहे हैं। सो उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान पिछाड़े नहीं जा रहे, और इमरान खान और पीटी का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिशियन नहीं है कोई। देखिए, 1997 से पीटीआई तो बनी थी ना जी। लेकिन जब ये पीटीआई में शाह महमूद, जहांगीर तरीन, मैं, असद साहब, ये लोग आए तो आप हुकूमत में आ सके ना। खाली पॉपुलैरिटी से तो हुकूमत में नहीं आया जाता। अच्छा, अभी अभी आपसे अगर पूछा जाए कि एग्जैक्टली मानी पीटीआई क्या सोच रहे हैं और क्या उन्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बाहर हालात क्या हैं, और उनकी जो टीम है वो कितना डिलीवर अच्छा कर रही है, कितना अच्छा नहीं कर रही है, ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं एक पूरी पिक्चर की सूरत उन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे? मेरा ख्याल है कि वो बड़े वेल अवेयर है, ये तो नहीं कहा जा सकता वो अवेयर नहीं है। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं पर्सनली, अगर आप मतलब मेरी तो अपनी राय है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, पर्सनली तो मैं देखे ना, मेरा तो मानना ये है कि इमरान खान ने जानबूझ के ये जो टीम है इसको खड़ा किया है, ताकि पार्टी में उन्होंने बुज़दार को क्यों लगाया था? वो शाह महमूद कुरैशी को लगा सकते थे, वो मुझे लगा सकते थे, क्योंकि वो चाहते थे मैं डायरेक्टली इस्लामाबाद से ही कंट्रोल करूंगा। ये एक हो सकती है, ये अलग बात है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं होता, चीज़ें नहीं होती हैं, और इमरान खान इतने बड़े हैं इस वक्त, फ्रेंकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने इस पार्टी में जो लोग लगाए हैं, ये जानबूझ के लगाए हैं कि ये वो इनसे कोई डिलीवरी की बड़ी तवक्को नहीं करते। उनका ख्याल है कि लोग जो हैं वो खुद ही निकलेंगे। और देखिए, जिस तरह से इस हुकूमत का अभी तक जो पॉलिटिकल नैरेटिव में जो नाकामी है, ये कोई भी हादसा जो है ना, वो इमरान खान की जो तवक्को है वो पूरी भी कर देगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी गलत फहमी है कि पाकिस्तान में तो सारे ऐसे ही हैं, कोई इनकी हैसियत कोई नहीं है लोगों की, ये सारे बस दब के बैठे रहेंगे जितनी देर डंडा चलता रहेगा। ये होता नहीं है। तारीख इसके जो है वो इस चीज़ की नफ़ी करती है। तो जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिर्फ लोगों पे डिपेंड करती है, काडर पे तो डिपेंड नहीं करती। और जो इस वक्त मेरी नज़र के अंदर जितने लूप होल्स हैं हुकूमत की पॉलिसी में, हुक्मरानों की जो उसमें पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में और सारे मामलात में, आप देखेंगे कि ये इमरान खान की तवक्को पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।